स्नातकों के लिए, अध्यापकों के लिए 10 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। टीचर्स के लिए सीटें आवंटित की गई हैं। इसी तर्ज पर विधान परिषद में 10% सीटें वैश्य व्यापारी समाज को जो सरकार के खजाने में राजस्व देते हैं उनको देने का काम किया जाना चाहिए। ये लिव इन रिलेशन ये हमारा सामाजिक विषय है, इसको भी हमने स्पर्श किया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, इसी तर्ज पर उसके लिव इन रिलेशनशिप पर कठोर कानून बनाने चाहिए जिससे उनके परिवारों का भी जीवन सुरक्षित रह सके। और लिव इन रिलेशनशिप का ही परिणाम है कि कई टुकड़े बच्चियों के कर दिए जाते हैं, तो उनकी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के ऐसे कानून बने तभी परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित रह सकेगी। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की दुकानों को हिंदुओं के साथ जलाए जाने की घटना, परिवारों को समाप्त करने की घटना, पूरे कम से कम 27 जिले इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं और पूरा हिंदू समाज वहाँ अपने को भयाक्रांत महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो कम से कम बांग्लादेश की नई सरकार बनी है उससे मांग है कि हिंदुओं परिवारों के जान माल की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। जो मंदिर समाप्त किए जा रहे हैं, मंदिरों पर जो हमला किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इस्कॉन जैसे मंदिर जो शांति व्यवस्था के प्रतीक बने हुए हैं उनको नष्ट किया गया है। ऐसे गैर जिम्मेदारी काम करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई बांग्लादेश की नवगठित सरकार को करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार से भी मांग है कि बांग्लादेश की जो नवगठित सरकार है उस पर दबाव बनाने का काम करें और जिससे हिंदुओं का जान माल सुरक्षित रह सके। जीएसटी को लेकर जो है जी, हमने आर्थिक प्रस्ताव में इस विषय को रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस जिस पर 18% केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाई है, जिससे आम जन जुड़ा हुआ है, तो 18% समाप्त किया जाना चाहिए तो जीएसटी की पॉलिसी लेने में लोगों की सुविधा हो सके। इन सभी विषयों को लेकर आपका हर बार मुद्दा रहा कि ये कैसे होगा? जन जागरण करके, जन चेतना पैदा करके और राजनीतिक दलों पर दबाव बना के जनगणना कैसे हो पाएगी? जनगणना अगर कराई जाएगी तो उससे पता लगेगा कितने परिवार हमारे रहते हैं। ये तो हम लोगों की बातों को आवाज उठाने का है और हम लोगों का दबाव बनाने का है। हम लोग भी चाहते हैं जनगणना होनी चाहिए, तो कम से कम ये तो पता लगे हमारे समाज की संख्या कितनी है। नहीं, सरकार से बात रख रहे हैं, ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, हम सहमत जनगणना होनी चाहिए, ये हम लोगों की आवाज है। जनगणना से कम जो समाज का पिछड़ा तबका है उसकी संख्या तो निकल के आएगी, बाकी तो सबकी सरकार रोक लगा रही है। अब ये तो सरकार जाने, लेकिन हम लोगों ने आज नहीं, हम सरकार के अंग नहीं, सरकार का समर्थन करते हैं। अंग और समर्थन में बहुत समर्थन करते तो क्यों रोक लगा रही है? अब क्योंकि तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे आप करिए। ये कहना है कि जनगणना कराई जानी चाहिए, हम लोगों की हिस्सेदारी, तभी हमारी हिस्सेदारी। राजभर भी हिंदुओं की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, हम हिंदुओं का जान माल सुरक्षित रहे। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग 14 अगस्त है उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और आगे आने वाले कल में कैसे उस पर क्रियान्वयन हो उस पर प्रयास किया जाएगा। पूरे देश के प्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश के बंधुओं को इस सम्मेलन में उनके प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। उसी दृष्टि से आज हम लोग रायबरेली आए। भागीदारी उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हो जिससे हम लोग आने वाले कल में आवाज उठा सके, भागीदारी की बात बुलंद